आप सभी पर श्री विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। वह न व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा को भी ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्य में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसे बताता हूँ तुम ऐसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी समस्त धन संपत्तियां नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देशों को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वह कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। से क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी से सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोले नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारे दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारा घर अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी कर के अंदर गई
तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इनसे क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनके से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीप जलावे, पीली भोजन करे तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। दोनों बड़ी अब पीली भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीली भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ बीनकर लाता और उसे शहर में बेचता। अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिन से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करने वह रोने लगा और उदास हो। उसी समय राजा के पास बृहस्पति साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों से जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियां बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता इससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं
उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा, वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री ना स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, भगवान बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाए। लौटते समय जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौटते बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। पाठशाला जब वह जौ बीन रही थी बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहां से निकला कन्या के रूप में और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। अब राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से विधि निवेदन किया कि कुछ ही दिन ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन पर वही हालत हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बचा जूठा खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक होने लगी। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। यह ब्राह्मण भी सुखपूर्व इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने हुए देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिनों से और अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न
बनावे तथा आग भी ना जलावे। जो इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञानुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचला, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हाथ टंगा हुआ था, लटकता हुआ था। उसे उस खूंटी पर लटकता नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने छुड़ाया है। तो उसी समय सैनिक बुलवाकर उसे को जेल खाने में डलवा दिया। लकड़हारे जेल खाने में विचार करने लगे कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिला साधु को याद कर तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार के व्रत देवता की कथा नहीं कही, उसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पतिवार की पूजन करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार उसे जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजन का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटी। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास यह धन यहाँ कहाँ से आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उससे अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़ गए हैं, वह हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजा पर ही खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर ही खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पे चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार राजा 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो। अब इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मानो उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगे, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुनो। तो बोले कुछ आदमी बोले, लो हमारे तो आदमी मर गए, इसको अपनी कथा पढ़ो। तो कुछ आदमी ये बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो तो मुर्दा राम राम करते हुए खड़ा हो गया। उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चलाता मेरा। राजा ने उसे सुनने को आग्रह किया, लेकिन उसको वह नहीं माना। राजा के आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से भी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही उसका बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं दिखाती हूँ। फिर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रसन्नता हो लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की
की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई को कोई संतान नहीं होता। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएंगे। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, दे सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जान यह बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने से रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। स्त्री तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकता है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकता। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने कहा, हाँ कर दी। तब जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उससे कहा, उल्हाने दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उसके साथ ना आई, और अब आज अपने आप ही भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलते। बृहस्पति देव सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावपूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा। जो संसार में सद्भाव से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सभी मनोकामना वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया। जो उसकी इच्छा सभी इच्छा बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करे, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाता है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो ये थी गुरुवार व्रत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियो, आप लोग ज़रूर देखें इसे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।